जय हिंद, वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं ना। चैप्टर 5 का नाम क्या बोलिए तो? हाँ, मैग्नेटिज्म एंड क्या चीज? बहुत प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन कभी कभी प्यार ज्यादा परेशान करता है कि नहीं। ये चैप्टर का भी वही हाल है कि आपको बढ़िया से इसको समझना पड़ेगा। अरे हाँ बताइए, हालांकि ये चैप्टर जो है बहुत क्या है, छोटा है और इसमें कुछ चैप्टर पोर्शन था वो क्या किया था, डिलीट। उससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया वो हम क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो शुरू करें। अरे बढ़िया से बोलिए। यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, मैग्नेटिक सब्सटेंस समझते हैं? जैसे कौन क्या बताइए, जो मैग्नेट है, अगर वो किसी मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा? तो उसको कौन सा सब्सटेंस बोलेंगे, आयरन को। ऑलवेज अट्रैक्टेड टू या क्या चीज, मैग्नेट। मैग्नेट को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑलवेज रिपेल टू क्या चीज, मैग्नेट। नेवर अट्रैक्ट, ये गलत बात है। क्या रहता है, ये सुनिए, ऑलवेज अट्रैक्ट वाला जो बात है, फिर से सुनिए, ऑलवेज अट्रैक्ट, ये बात क्या है, सही। अच्छा, आप लोग आयरन देखे कि नहीं देखे? कितना लोग देखे आयरन देखे? अरे कितना लोग देखे बताइए। तो आयरन देखे तो क्या देखे उसको बताइए, कि अगर कोई मैग्नेट को उसे क्या करता है, टच कराएगा तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तो किसी भी तरह से करो। लेकिन अगर वही दो मैग्नेट रहेगा तो एक बार अट्रैक्ट कर सकता है, एक बार क्या कर सकता है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन बताइए। हाँ, नीचे आइए। मैग्नेटिक मोमेंट, कौन सा मोमेंट बताइएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक डिफाइन किया जाता है क्या चीज, कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड क्या चीज, एरिया enclosed by that current carrying loop। और दूसरा एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो होता है बार मैग्नेट के लिए। क्या होता है बताइए, बार। अरे हाँ बताइए, किसके लिए था बार? तो इस स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? और इसमें कैपिटल एन को या इसमें कैपिटल एन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों को मैग्नेटिक मोमेंट ही कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, हाँ ये बात सही है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, एरिया। गलत। दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट का किसका, एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, एरिया। इनवर्सली ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, बोथ करंट एंड क्या चीज, एरिया है क्या चीज। किसी को दिक्कत है क्या? बहुत भारी था। अब आगे आइए, कब पूछा बताइए क्वेश्चन, रिपीट किया जस्ट एक साल के बाद। पहले 23 में पूछा, फिर क्या पूछा, 24। बताइए कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू या बार मैग्नेट ऑलवेज पैरेलल टू क्या चीज, ईच अदर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज क्लोज लूप कर, ऑलवेज क्या चीज, ओपन। ओपन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, पैरेलल हमेशा कहां से होगा, जरूरी है क्या? परपेंडिकुलर की बात ही नहीं है। तो दोनों क्या होता है, क्लोज। बोल सर ऐसा क्यों, बढ़िया से देखिए, ये आपका क्या होता है, नॉट पॉइंट, ये क्या है, साउथ। अरे हाँ बताइए, बता दिए दूसरे नॉट से निकलेगा, आज करना भी आसान है। एन से निकला, एस से क्या हुआ, समान। अच्छा, बता सकते हैं कि अंदर में मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, साउथ। तो अगर बढ़िया से देखेंगे तो नॉर्थ से निकला, साउथ से क्या हुआ, समान। कि आपका लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसीलिए बोला जाता है हमेशा हमेशा। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ आइए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता पता है? आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। यही क्वेश्चन किसने पूछा, क्या है, मॉडल से। कब का, झारखंड 2025 का। और ये कब पूछा गया था, सीबीएसई पे 2024। बताइए कौन ऑप्शन बताइए। अरे कौन बताइए, तो आपको यहाँ साफ साफ मान रखना है। ये क्या हो गया, डाई, और ये क्या हो गया, पारा, ये क्या हो गया, फेरो। अच्छा, काय को क्या बोलता पता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके लिए क्या हो गया, नेगेटिव। इसके लिए क्या हो गया, और इसके लिए भी। तो ये क्या है, नेगेटिव एंड क्या चाहिए, स्मॉल। ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड क्या चाहिए,
स्मॉल और ये फर्स्ट एंड थोड़ा पानी पी ले बोलो, थोड़ा पानी पी ले बोलो। आप लोग बोलेंगे तभी पिएंगे। आजकल पता आप लोग को वो दिन आ गया है जहाँ से आप लोग क्लास अब आना क्या हो जाएगा और ठीक था हमसे सुन रहे हैं आप लोग। और हमें भी नज़ार बड़ी भारी है। आप लोग पिएंगे क्या? ऑफिस में पिएंगे? समझदार और मिलेगा ये काम। चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए इसमें कितना क्वेश्चन? एक है कि 3 क्वेश्चन बता दिए। डायमेंट्री पूछा था 2 एक्स्ट्रा होते, टोटल कितना हो क्या? 3। हाँ हाँ यहाँ आइए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़िया बोलिए। एट क्या चीज पॉइंट ड्यू टू या मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। पता है? अच्छा यार मैग्नेटिक डायपोल कब नहीं आता? डेरिवेशन क्या है? ये नॉट करो क्या? ये क्या कर सकते हो? इसको क्या बोलते थे? एक्जल बोल में सारे अरे एक्जल बोलते थे ना। और इसको इक्वेटोरियल 3 नाम बोलते थे। इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर और ब्रॉडन क्या चीज? पोजीशन। अच्छा इसका डेरिवेशन एक्जल पे क्या कहा है क्या? कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ बोलिए आप तो बोलना सर आप बता दीजिए। हाँ 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 इक्वेटोरियल में कुछ याद ही नहीं यार तो नहीं है। अब बता बढ़िया से देखिए, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है डिस्टेंस का? क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है? प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? डिस्टेंस फ्रॉम द क्या चीज है? इंडिपेंडेंट नहीं, डायरेक्टली नहीं। देखिए क्वेश्चन जो दिया है ये भी पूरा सही नहीं है। यहाँ देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द क्या चीज पोल। कैसे बताइए? इनवर्सली कैसा होता है? 1/r³। फिर से बोलिए क्या बताइए? क्यों r³? क्या कि नीचे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? इनवर्सली तो होगा लेकिन क्यूबिक में होगा। कैसा हो जाएगा? जैसे यहाँ स्क्वायर लिखा है ना तो क्यूबिक लिखना था। क्या लिखना था बताइए? क्यूबिक। चलिए देखिए छठा नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या चीज? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का नाम सुने आप? यस सर। तो क्या होता है? यूनिफॉर्म एंड क्या होगा? पैरेलल क्या होगा? एक्सिस। अच्छा ये कौन सा है बताइए? करंट कैरिंग क्या चीज? सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है? बार मैग्नेट जैसे। पता है ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? बड़ा बोलिए क्या बताइए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे बताइए? पैरेलल है किसके? एक्सिस के। हां हां द टॉर्क। टॉर्क ऑफ क्या चीज होता है? टॉर्क ऑफ क्या चीज? करंट कैरिंग। बोलिए ओहो चलो बताइए बताइए क्या लिखा बताइए? टॉर्क बताइए एक टॉर्क ऑफ अ करंट कैरिंग लूप है ना, इज क्या चीज? मैक्सिमम प्लेन ऑफ द लूप इज क्या का बताइए? पैरेलल टू क्या का? मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर होना था ना। चलिए ठीक बच्चे ये समझते कि क्या होना चाहिए था? परपेंडिकुलर। जो बच्चे को बिल्कुल भी क्या है अंदाजा नहीं है। चलिए देखिए टॉर्क इक्वल टू होता है क्या पता है? mb। अच्छा sin थीटा मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पे। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बताओ? 1। और 1 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो m और b एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और आपका क्या चीज बताइए? मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अच्छा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता पता है? कि जब अगर कोई एरिया है, कोई क्या बताता है एरिया है, तो इसको क्या बताए? उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर।
ऐसा राइट हैंड साइड रूल से लेते हैं, ऐसा लीजिए। तो डायरेक्शन कहाँ के बताइए, एरिया वेक्टर का भी ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी कहाँ जाएगा, ऊपर। अरे हाँ बताइए, मतलब जो जो डायरेक्शन किसका बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी जो किसका बताइए, एरिया वेक्टर का, वही किसका बताइए, मैग्नेटिक डायपोल का। आप जो बढ़िया से समझो कि पैरेलल क्या वो समझो। पेज है, पेज है, हम ले लेते हैं पेज, दिख रहा है ये क्या बताइए, पेज। अरे हाँ बताइए, अब बताओ यहाँ से ये क्या निकाला, बताइए इसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर। ये प्लेन है, प्लेन है तो एरिया बनेगा नहीं है, ये क्या बनेगा बताओ, एरिया मान लो लूप बन गया, ठीक है, ये बी सी डी राइट एंगल, ठीक। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, अरे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। अब यहाँ दो तीन वर्ड है, बढ़िया से समझिए कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द क्या चीज, सरफेस। मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बताओ कि अगर हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, मान लेते हैं अंदर जा रहा है, कहां बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है बताता हूं। ये जो दूसरा वाला है क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, ये दिख रही है। अरे हाँ बताइए, ये तुम्हारा क्या बताइए, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसका बताइए, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, लेकिन दोनों किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन का। बढ़िया से समझिए, जब बोलेंगे प्लेन का परपेंडिकुलर कौन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये एरिया वेक्टर है, कौन सा वेक्टर बताइए, जैसे जैसे ये हो गई, ठीक है, ये क्या होगा बताओ, एरिया वेक्टर, ठीक। अरे कौन सा वेक्टर होगा बताइए, अरे हाँ बताइए। अब बताओ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ये पैरेलल जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये कैसे जा रहा है बताओ तो, पैरेलल जा रहा है, कहां से कैसे जा रहा है बताइए तो, आवाज नहीं आ रहा, अरे कैसे जा रहा है बताइए, पैरेलल। अरे हाँ बताइए कैसे जा रहा है बताइए तो, पैरेलल जा रहा है। अरे हाँ बताइए ये कैसे जा रहा है बताइए तो, पैरेलल, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके परपेंडिकुलर, तो ये किसके पैरेलल है बताइए, एरिया वेक्टर के क्या बताइए तो। लेकिन ये प्लेन का जो है परपेंडिकुलर, जैसे बताइए ये आपका प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, किसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है ये, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द क्या चीज। तो जब हम लोग बात करेंगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन जब बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का और बोलेंगे प्लेन का, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बता, तो दोनों जब अगर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो सेम कितना, 0 डिग्री। बता कोस 0 डिग्री में साइन 0 डिग्री में क्या आ जाएगा, तो 90 डिग्री का होगा जब मैग्नेटिक फील्ड। बड़े बोले क्या बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अरे कौन सा बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कौन हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया जो किसके पैरेलल हो गया, प्लेन का। लेकिन प्लेन का जो है परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हुआ नहीं हुआ, तब दोनों पेज का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। बस आप 90 डिग्री क्या कहना चाहते हैं, ये वाला तुम्हारा क्या डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, ये पेज रेड कर देना तो जल्दी। ये डायरेक्शन किसका होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, किसका डायरेक्शन हो गया, और ये किसका हो गया, प्लेन का। तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। लेकिन जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो चाहिए था, तब तो आपका 90 डिग्री आएगा, समझ रहा है। लेकिन वो परपेंडिकुलर कब बनेगा, जब प्लेन और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अरे समझ आया कि नहीं आया। ये तुम्हारा क्या बता, मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा क्या बता, एरिया वेक्टर, एक दूसरे के क्या क्या परपेंडिकुलर। चलिए फ्रेंड्स ये ले लीजिए, शुरू करा लीजिए, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन बताइए, पैरेलल मतलब क्यों, समझ में आया। अब बढ़िया, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ क्या चीज, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फील्ड बताइए, अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वाला याद है आप लोगों को, क्या नहीं याद है, क्या था बताइए, v इक्वल टू कितना था बताओ, म्यू नॉट I बाय कितना था बताओ, 2r। फिर से बोलिए कितना था बताओ, म्यू नॉट 2r। तो बताओ r की ये डायरेक्टली की इन्वर्सली बताइए,
किसमें बता रहे हैं लोग? तो सेंटर के ये क्या होता है? इनवर्सली है, तो डायरेक्टली नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? रेडियस ऑफ क्या शॉर्ट पॉइंट। आगे बढ़िए, क्या लिखा होता है? मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन क्या चाहिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क विल बी क्या चाहिए? मैक्सिमम इफ डायपोल इज क्या चाहिए? पैरेलल टू फील्ड नहीं, डायपोल को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि डायपोल क्या होता है बताओ? एम बी sin थीटा। अरे हाँ बताइए, तो एम को और बी को एक दूसरे को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या लिखा है बताओ? डायपोल। डायपोल किसको बोलते हैं? एम को। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला था बताओ? पैरेलल टू क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा बोलेगा था? लूप। तो लूप अगर पैरेलल हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, तो एरिया वेक्टर ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अरे हाँ बताइए, तो बताइए, अच्छा एम और बी कब परपेंडिकुलर होगा? जब प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। चलिए क्या बताइए? द मैग्नेटिक फील्ड बड़े बोले क्या बताइए? ड्यू टू क्या चीज? लॉन्ग वायर करंट कैरिंग एज। बताइए, तो बी इक्वल टू क्या था बताओ? म्यू नॉट आई बाय नीचे क्या था बताओ? 2 पाई क्या था? आर। किसके कारण बताइए? ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग। ड्यू टू किसके कारण बताइए? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या चीज? लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग। तो करंट के क्या था बताइए? करंट के क्या होता है? डायरेक्टली, और डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली। तो बताइए, डिस्टेंस पूछा है कि करंट पूछा है? करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द क्या चीज? वायर। नहीं किसका पूछा बता? डिस्टेंस का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द क्या चीज? वायर। रेड डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द क्या चीज? वायर। ये बात क्या है? सही है। आगे बढ़िए, मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अरे हाँ बताइए, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज क्या चीज? नॉन जीरो। ऑलवेज क्या चीज? सुनिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म बनेगा तो फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो। फिर से बोलिए, फोर्स क्या होगा बताओ? लेकिन 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 अगर यूनिफॉर्म रहेगा, फिर से बोलिए क्या रहेगा बताइए? यूनिफॉर्म। तो फोर्स आपका क्या होगा बताइए? जीरो। फोर्स क्या होगा बताता? जीरो। लेकिन दोनों के केस में, चाहे यूनिफॉर्म है या क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, आपका नेट टॉर्क कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। ना इसमें जीरो होगा ना इसमें। यही तुम्हारा किसमें आया बताओ? मॉडल सेट में। किसमें आया बताइए? क्वेश्चन मॉडल सेट। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या चाहिए? लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग का रेडियस क्या बताइए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या चाहिए? लॉन्ग वायर करंट कैरिंग। तो करंट का क्या था? डायरेक्टली अभी बताया ना ये। अगर कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर है तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पता है इस पॉइंट पे निकालने बोलेगा, पी पॉइंट पे क्या होगा बताओ? B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। अच्छा सेंटर वाला याद है क्या होता है दोस्तों? म्यू नॉट I बाय 2 पाई होता है क्या? पाई किसमें नहीं होता है? अरे पाई किसमें नहीं होता बोलिए? जब सेंटर में निकाले बोलता है तो नीचे पाई नहीं होता। मतलब यहाँ क्या होता था? ये होगी तुम्हारी कैसा सेंटर में। बोलिए कौन बताओ? तो क्या होता? करंट के क्या होता? डायरेक्टली, और डिस्टेंस के क्या होता? इनवर्सली। देख के बोलिए वहां से, B किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? करंट का। और R के क्या होगा? इनवर्सली। पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या चाहिए? करंट फ्लो थ्रू दी वायर। हां आगे एक और क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए? जेक 2000। अरे क्या पूछा था बोलिए? Which of the following is not correct about the क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बताइए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम कंटीन्यूअस क्लोज्ड लूप, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन हम लोग को ढूंढना क्या है? नॉट करंट। फिर से बोलिए क्या ढूंढना है? नॉट करंट। आगे बढ़िए। दैट टेंजेंट टू द क्या चीज? फील्ड लाइंस at a given point represent the direction of क्या चीज? net magnetic field at a क्या चीज? point। ये बात क्या है? सही। the larger the number of क्या चीज? field lines crossing per unit area the stronger is the क्या चीज? magnitude। ये बात क्या है? सही है। the magnetic field lines may intersect each other in certain cases। ना ना ना, तो ये क्या है? गलत। तो ढूंढना भी हम लोग को गलत दिखाना। तो ऑप्शन में कौन टिक मारेंगे? ना ही ए, ना ही बी, ना ही सी। कौन सा टिक मारेंगे? क्यों टिक मारे? ये बोला था गलत ढूंढने।
नॉट करेक्ट। हाँ पढ़िए, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और क्या चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज इट्स परमिबिलिटी, क्या बोलिए इंक्रीज करेगा, क्या करेगा बताइए तो इंक्रीज करेगा। पढ़िए, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सा ससेप्टिबिलिटी बताइए तो काय इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग क्या चीज टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग क्या चीज टेम्परेचर। ये बिल्कुल भी क्या है सही याद कीजिए। पारा के लिए हम बताए थे कि जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, और इसका ग्राफ भी खींच के दिखाए थे कि इधर टेम्परेचर है और इधर क्या बताओ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर जब टेम्परेचर घटेगा तो काय बढ़ेगा, जब काय घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। एक दूसरे के ये कैसे होंगे, फिर से बोले कैसे होंगे इनवर्सली। यहाँ ये द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज, बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था N इक्वल क्या था I इनटू क्या था A, और एक और बताएं हाँ 2ml। तो ना ही तुम्हारा कौन डिपेंड करेगा मास पे, ये ना ही डिपेंड करेगा कौन क्या चाहिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट क्या चाहिए। हाँ यहाँ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या चाहिए बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत। सबसे मजबूत कहाँ बता सकता है साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, मिडिल पॉइंट पे, लेफ्ट राइट किधर बताइए। बोला है कि पोल पे, सेंटर पे, एक्सिस पे, इक्वेटर पे, कहाँ सारे लोग एक साथ बोल। अच्छा नॉर्थ पोल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि ये साउथ पोल पे, अरे ज्यादा कहाँ होगा बोलना सर, और कुछ दिन बच्चे लोग बोल के क्या करेंगे सर। अच्छा ये नहीं बोलते बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या चीज लॉन्ग वायर कैरिंग करंट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू या लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज। बता सकता है कोई क्या क्या बोल बताइए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द क्या चीज वायर। ये बात बिल्कुल भी क्या है सही है। करंट कैरिंग वायर कितना डिस्टेंस होता था r, तो b इक्वल टू क्या बताइए म्यू नॉट 2 पाई क्या होता था r। तो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता है, होगा क्या बताइए नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म वाले बात पे डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द क्या चीज वायर, ये ज्यादा क्या है सुटेबल है। चलिए पढ़े क्या लिखा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये क्वेश्चन यहां से क्या हो जाता है बताइए अलग पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है सारा किसका क्वेश्चन बताइए फिर से बोलिए सारा के किसका बताइए अर्थ मैग्नेटिज्म। तो थोड़ा सा बेसिक बता दे क्या पहले सुनो, थोड़ा सा बेसिक सुनो, थोड़ा सा क्या सुन लो बेसिक, थोड़ा सा बेसिक सुनो। अगर ये क्या है बताओ अर्थ है, बताइए कौन सा लाइन बता सकता है कोई क्या कौन सा लाइन बताइए इक्वेटोरियल लाइन है। अरे हाँ बोलिए यही तो गलत है, कुछ नहीं जानता है, कुछ भी लगता जानते नहीं। चलो बताइए ये तुम्हारा क्या कहलाता पता एक्सिस कहलाता, क्या कहलाता है एक्सिस, जहां अर्थ क्या करता है रोटेट करता है। ठीक ऊपर वाला को कौन सा पोल बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाला को क्या बोलते हैं अरे साउथ पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल। लेकिन ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, साउथ ज्योग्राफिक पोल, और इससे हल्का सा एंगल क्या होता है टिल्टेड, लगभग कितना डिग्री पे होता है 30 डिग्री पे, और ये तुम्हारा क्या होता है मैग्नेट। तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और यहाँ क्या होता है साउथ मैग्नेटिक पोल। इसका मतलब क्या समझना है कि ये मैग्नेट का एक्सिस है, ये इसका एक्सिस बताइए। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मैग्नेट कौन बताइए अर्थ इटसेल्फ इज कॉल्ड बिगेस्ट नेचुरल मैग्नेट। तो अर्थ को जैसे आप लोग क्या करेंगे मतलब उसको क्या करेंगे मतलब हम लोग गड्ढा करके अगर निकालेंगे तो बड़ा सा मैग्नेट निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। तो वो मैग्नेटिज्म क्यों बिहेव करता है क्योंकि जो है करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक। तो अर्थ के अंदर कन्वेक्टिव करंट होता है, कौन सा करंट होता है अरे बहुत डिटेल जाएंगे तो फिर अलग ही लेवल पे चला जाएगा। अर्थ को कितना भाग में बांटा गया बताइए कोर मेंटल मतलब आप लोग मेंटल फिर क्या होगा बताइए क्रस्ट अर्थ है समझ गए बताया। तो अर्थ क्रस्ट क्या है सॉलिड है और मेंटल क्या है मेटल क्या है
लिक्विड है जो आपको क्या बोलता है, लावा। क्या बोलता है, लावा समझते हैं? लावा क्या होता है? लावा एक मोबाइल का ब्रांड होता है जो जिसे हम लोग मोबाइल क्या करते हैं, चलाते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसी को बोला जाता है क्या चीज, मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। जो अर्थ के अंदर जो पिघल है मोल्टेन स्टेट में होता है, क्या था बताइए, विद अ वेरी हाई टेंपरेचर। और जब यही बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं दैट इज वोल्केनोस। क्या बोलते हैं बताइए, बात समझना है? तो वही है कि ऊपर आपका ठंडा है अर्थ का, नीचे क्या है, गर्म। तो गर्म चीज हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर, और ठंडा चीज कहाँ जाता है, नीचे। तो क्या बन जाता है, ये करंट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है कि नीचे का हीट कहाँ जाता है, ऊपर, और ऊपर जब हो जाता है भारी फिर कहाँ जाता है, नीचे। एक साइकिल बन जाता है। ना समझा? तो हल्का चीज कहाँ जाता है, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। भारी चीज कहाँ जाएगा, तो पहले ये मान लेते हैं भारी ऊपर, पहले गर्म हुआ ये। अरे हाथ पर इसे करके बीच में कौन, फिर मेटल, फिर उसके क्या ऊपर। अच्छा, जैसे ये ऊपर गया, गर्म होकर कहाँ गया बता, ऊपर। तो फिर धीरे धीरे कहाँ आएगा, नीचे। भारी हो गया, फिर ऊपर जाके, तो फिर जैसे यहाँ नीचे आएगा, फिर ये क्या हो गया, गर्म। फिर क्या होगा बताइए, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर कहाँ जाएगा, नीचे। ये साइकिल बन रहा है, जिसको बोलते हैं कौन सा, कन्वेक्टिव से। क्या बोलते हैं? और यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है बताइए, आपका कन्वेक्टिव सेल के कारण ही कन्वेक्टिव करंट प्रोड्यूस होता है। और कन्वेक्टिव करंट के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, तो अर्थ अगर मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है बता सकता है कोई, क्या क्यों होता बताइए, क्यों होता बताइए, कन्वेक्टिव करंट के कारण। ऐसा नहीं कि अर्थ में जो है प्रेजेंट आयरन वगैरह सब उसी के कारण होता है, ना 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 ना। पर सर उन लोग पिघला क्यों रहता है, क्योंकि उन लोग बहुत गुस्सा में रहते हैं, इसलिए वो बात मारते। अरे प्रेशर आपका अर्थ सरफेस के इतना सारा प्रेशर उस पे लगता है कि नहीं, प्रेशर अगर हाई लगेगा तो टेंपरेचर वहां धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा। टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। और नीचे जितना भी है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, नहीं उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ये पूछा जाएगा तो किसके कारण होता है, तो कन्वेक्टिव करंट के कारण। कौन सा करंट बोलिए, अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट ड्यू टू कन्वेक्टिव करंट। कौन सा करंट, बस इतना ही जाना। अच्छा बताइए, अगर पूछा जाए बताइए कि ये कौन सा एक्सिस है बताइए, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, और इसकी ये कौन सा एक्सिस बताइए, मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सा एक्सिस, अच्छा बता सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस का डायरेक्शन कहां से होगा बताइए, नॉर्थ पोल से कहां होगा, साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल, हमेशा साउथ पोल से क्या चीज, नॉर्थ पोल। बाहर में कहां से होता है, लेकिन अंदर में क्या चीज बताइए, अभी सिखाएं कि ये नॉर्थ पोल हुआ, ये क्या हुआ, साउथ पोल। पता डायरेक्शन कहां से क्या होगा, बाहर में तो होगा आपका किसका, लेकिन अंदर में चलिए बताइए। आप बताइए, यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पोल। सारे लोग बोल पोल। देखिए बहुत सारा इसको बोलने का तरीका है। इसको बोलेंगे क्या चीज, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्यादा नहीं जानना, बस जानो जब इक्वेटर बोलेगा, जब क्या बोलेंगे इक्वेटर, या थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, और या थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ, 90 डिग्री। पोल पे कितना डिग्री बताओ, और जब डीप पूछेगा क्या बताना बताओ, डीप एंगल ऑफ डीप कहां बताइए, पोल पे, तो कितना डिग्री बोलना, 90 डिग्री। अच्छा बोलेगा क्या चीज, इक्वेटर पे कितना डिग्री बोलना, 0 डिग्री। इससे ज्यादा भी जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। चलो देखो, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप, डीप एट प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाइन। कहां, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ टच, डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। कहां होता है, डीप पे, इक्वेटर पे कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। 90 डिग्री कहां होगा, अच्छा 45 डिग्री कहां होगा, जब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ का क्या चीज, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाता है, बराबर। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आता है, 45 डिग्री। कितना डिग्री आता है, 45 डिग्री। कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बताइए, अगर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एच लगा देंगे मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या की, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी लगा देंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या होगा बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों में एंगल कितना डिग्री होगा बताइए, अरे कितना डिग्री, 45 डिग्री। दोनों बराबर जब होता है कहां, 45 डिग्री। हाँ ये क्वेश्चन कब पूछा था बोलिए जल्दी, 2000
बोलिए क्या बताइए मैग्नेटिक लैंप्स ऑफ फोर्स इंस्टेंट है बार मैग्नेट क्या बताओ अभी बताया था क्या डू नॉट एग्जिस्ट नहीं है क्या डिपेंड ऑन एरिया कर सेक्शन क्या फ्रॉम नॉट से क्या चीज साफ से क्या ये क्वेश्चन का पूछा गया बताइए जे 2000 दैट्स मैग्नेटिक एलिमेंट इज 3 क्वांटिटी रहता है कितने क्वांटिटी रहता है बताइए 3 अरे हां बताइए अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया डी पे एकदम 4 पे जब पूछेगा तो 90 डिग्री अरे 4 पे क्या 90 डिग्री इक्वेटर पे कितना होता है 0 डिग्री दोनों ऑप्शन बताओ डी अरे हां बोलिए द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लेशन मैग्नेटिक डिप ये तो मैग्नेटिक क्या कहलाता है डिक्लेशन नहीं पूछेगा साहब जो पूछेगा बता देता थोड़ा सा जो पूछेगा ये चलो डिलीट कर दिया हां ये पढ़ चला सब द मैग्नेटिक क्या है मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली किधर पॉइंट करेगा हमेशा रखना कि कहां से पॉइंट करेगा नहीं बाहर में कहां जाएगा नॉर्थ से साउथ लेकिन अंदर में हां ये क्वेश्चन अभी बताया था 32 नंबर which of the following is known as earth magnetic field कौन सा करंट कन्वेक्टिव करंट इन अर्थ कोर अरे हां ना बताइए दोनों का बताइए ये नंबर कौन सा नंबर देखिए अच्छा ये क्वेश्चन देखो तो क्या पूछा बताइए 2028 इन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इज रूट 3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा देंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए जो tan थीटा होता है वो क्या होता है bv by क्या होता है bx ये फार्मूला है ये क्या बताता फार्मूला किसके लिए बताओ एंगल ऑफ डिप के लिए तो बताओ b की वैल्यू bv वैल्यू कितना दिया बोलो अरे bv वैल्यू कितना दिया कुछ कटेगा बोलो क्या कटेगा बताइए अच्छा हां ना बोलिए तो बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा √3 अच्छा √3 का मतलब को बता सकता है क्या बता बताइए tan 60 डिग्री पे इधर भी टान उधर भी टान लेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री मैं समझ रहा अब आइए ये बोलिए क्या बता मैग्नेटिक एलिमेंट अच्छा ये वैल्यू क्या चाहिए लो 50 बार ये पूछ रहेगा क्या अच्छा ये वाला है ना द टाइम्स हॉरिजॉन्टल है कंपोनेंट द वैल्यू क्या चाहिए लो डी एट दिस प्लेस तो कितना है बताइए 60 डिग्री कितना डिग्री 60 डिग्री फिर क्या लिखा बताओ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ क्या चाहिए अर्थ और कितना बताओ जे 2000 किसके कारण 3 क्वांटिटी ऊपर वाला चाहिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज किधर है बताइए कांस्टेंट एवरीवेयर गलत जीरो एवरीवेयर नहीं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगा क्या सबसे ज्यादा कहां होता पता है ना नॉर्थ पोल में सबसे क्या होगा ज्यादा और हां नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ मैग्नेटिक पोल हैविंग वेरी हाई वैल्यू क्या चाहिए बताओ वेरी फ्रॉम प्लेस टू क्या चाहिए प्लेस की बात सही है बताइए ये लाभ भी बताइए पोल्स पे और इक्वेटर पे पोल पे कितना डिग्री इक्वेटर पे कौन सा ऑप्शन डी किसी को कोई दिक्कत देखिए जो पुराने क्वेश्चन था कुछ वो भी क्या क्या बोलो बता दिए अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट